पाकिस्तान फिर मेजबान, निकल पाएगा समाधान? और आज देश के सवाल पर हम इसी बात पर चर्चा करने वाले दर्शकों। दुनिया में तेल की जो सप्लाई है उसका सबसे अहम रूट हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक दिन के लिए ही हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला गया था, लेकिन फिर से बंद कर दिया गया है। अब ईरान ने देखिए क्या कहा। ईरान ने यह कहा कि अगर ईरान के जहाज हॉर्मुज से नहीं गुजर पाए तो किसी भी जहाज को हम गुजरने नहीं देंगे। अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी की हुई है, जिस कारण ईरान के जहाज भी नहीं गुजर पा रहे हैं। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर ने अमेरिका पर भरोसा नहीं होने की बात कही है। बाघेर ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी को गलत, लापरवाह फैसला बताया हुआ है। चेतावनी भी दे डाली है कि अमेरिका का यह कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। बाघेर गालिबाफ ने कहा कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन ये उसकी कमजोरी नहीं है। इसी बीच शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 2 भारतीय जहाजों पर ईरान की ओर से फायरिंग की गई है। भारत ने ईरान के राजदूत को तलब कर विरोध जता दिया है। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत 24 अप्रैल को हो सकती है। ये पूरी खबर है। और अब देखिए यहां पर देश का सवाल आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया गया है और क्या इससे शांति वार्ता पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका ईरान के बीच जो सीज फायर है 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उसके बाद दर्शकों क्या होगा? ईरान हॉर्मुज का इस्तेमाल सिर्फ चेतावनी के तौर पर कर रहा है या लंबी रणनीति का यह हिस्सा है? जानकारी और सामने आ रही है कि 24 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। क्या सुलह हो पाएगी? देश के सवाल में यह सवाल नंबर 2। आपको बता दें, पहले दौर की तरह दूसरी वार्ता भी बेनतीजा रही तो क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कमबैक को नुकसान पहुंचेगा? यह ऑब्वियस सी बात है। अगर दूसरे दौर की भी बातचीत नहीं हो पाई, सुनने में यह भी आ रहा है कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में ये जो बैठक है वो हो सकती है। अब खबर क्या है, इस पर चलिए आते हैं। पूरी जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करूंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से दर्शकों पूरी तरीके से ठप है, बंद है। IRGC ने अमेरिका से नाकेबंदी हटाने को कहा है। ब्लॉकेड नहीं हटने तक किसी भी जहाज के गुजरने की अनुमति नहीं है। शुक्रवार को ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने हॉर्मुज पूरी तरह खुलने का दावा किया। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको चलिए पहले तो बताएंगे खबर क्या है, बने रहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद है। IRGC ने अमेरिका से नाकेबंदी हटाने को कह दिया है। जी हां, इसके साथ ही ब्लॉकेड नहीं हटने पर किसी भी जहाज के गुजरने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ आपको बता दें, शुक्रवार को ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने हॉर्मुज पूरी तरह खुले रखने का दावा किया। देखिए ईरान तो कह रहा है कि हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला हुआ है। हॉर्मुज बंद होने के बाद कच्चे तेल में फिर से 10% तक का उछाल देखने को मिला है और यही वजह है कि अब क्रूड ऑयल भी महंगा होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से पूरी तरीके से ठप है। तो ये जो हमने आपको बताया ग्राफिक्स के माध्यम से, ये हमने आपको बताया कि खबर क्या है और भारतीय जहाजों पर जो फायरिंग की घटना हुई है उसके बाद से क्या यहां पर तनाव सामने आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए पिछले 24 घंटे में क्या हुआ ये अब आपको बताने की बारी आ गई है। हॉर्मुज में ईरान के 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। ईरान ने 2 जहाज यहां भारतीय जहाज पर फायरिंग की है। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध यहां पर जताया है। भारत ने इसका पूरा विरोध किया, खंडन किया। हॉर्मुज में 14 जहाजों को रोका गया, 13 जहाजों को भी रोका गया। ट्रंप ने डील होने तक नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने की बात कही। एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ ईरान है, भारत बीच में पिस रहा है दर्शकों। और जहां 24 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की बातचीत संभव हो सकती है, ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन लगाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है ईरान की बात यहां पर ट्रंप नहीं सुन रहे। बीच में भारतीय जहाज पिस रहे हैं। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर विरोध जताया है। 24 घंटे में क्या हुआ हमने देश के सवाल में आपको यह बतला दिया। पहले हमने आपको बताया खबर क्या है। आखिर भारतीय जहाजों पर जो फायरिंग हुई है यहां पर ईरानी गन बोट्स के द्वारा की गई है, इस पर भारत ने कैसे रिएक्ट किया है ये हमने आपको बताया। राजदूत को तलब किया गया और इसके बाद अब आपको बता दें पहले दौर की वार्ता में क्या हुआ। 11 से 12 अप्रैल को जो वार्ता हुई थी, 21 घंटे की बातचीत टोटली फेल्योर, कोई बातचीत नहीं हो पाई, नाकाम हुई ये बातचीत। पाकिस्तान की मध्यस्थता में वार्ता बेनतीजा रही। बड़ा पीठ थपथपा रहा था पाकिस्तान, जिसको हम आतंकिस्तान के नाम से जानते हैं, टेररिस्तान कहते हैं। और देखिए बातचीत बेनतीजा रहने पर भी यहां पर पाकिस्तान ने कहा है दूसरे दौर की बातचीत संभव है, पॉसिबिलिटी है। इस्लामाबाद में हो सकती है, रावलपिंडी में भी हो सकती है। अब ईरान और अमेरिका में बातचीत होने वाली है। कहा यह भी जा रहा है 21 घंटे की बातचीत में कोई भी हल नहीं निकल सका था, यह पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद यह बात सामने आ रही है।
और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर हॉर्मुज में यहाँ बताया जा रहा है अमेरिकी नागरिक हिरासत में लिए गए। जी हाँ, 2 अमेरिकी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जहां पर कहा जा रहा है कि दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। सिक्योरिटी चेक, आपको बता दें सिक्योरिटी चेक यहां पर में गार्मिन सैटेलाइट फोन मिला है। जी हाँ, देखिए सिक्योरिटी चेकिंग में गार्मिन सैटेलाइट मिला है। ये बरामदगी की गई है। 2 अमेरिकी नागरिक हिरासत में ले लिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिर किस मंशे से यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट में जो हिरासत में लिए गए हैं 2 अमेरिकी सैनिक, यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया है और अब जानकारी तलब की जाएगी कि आखिर किस मंशे से क्या कारण रहा। सिक्योरिटी चेक में गार्मिन सैटेलाइट फोन मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशिक मीर हमसे जुड़ चुके हैं। आशिक, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए यह संवेदनशील मामला हो सकता है, क्या हुआ अब तक? देख रहे हैं कि जिस तरह से एक तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, तो वही आज दोपहर को एक बड़ी खबर निकल के सामने आई जब यूएस के 2 व्यक्ति जो है उनको पुलिस ने डिटेन किया है श्रीनगर एयरपोर्ट पे और उनसे कुछ ऐसे मोबाइल फोन जो है वो रिकवर हुए हैं जो कि सस्पिशियस थे। फिलहाल पुलिस के पास ये मामला जो है दर्ज किया गया है और दोनों जो डिटेनी है इनका ताल्लुक यूएस से है और काफी टाइम से बताया जा रहा है कि कश्मीर में रह रहे थे और कई जगहों पर ये गए हैं जो कि काफी सेंसिटिव लोकेशंस भी है। खासतौर पर अगर हम एलोस एरिया की बात करें जो कि उत्तरी कश्मीर में पड़ता है, तो वहां से भी ये काफी टाइम तक रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इनसे जो पूछताछ की जा रही है इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार किस कारण जो है ये कश्मीर आए थे और यहाँ पर किन किन जगहों पर ये गए हैं। और जिस तरह से इनसे सैटेलाइट फोन जो है रिकवर हुए हैं उससे कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है कि किस तरह की इंटेलिजेंस ये गैदर कर रहे थे, जिसके चलते अब इनको पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। और आशिक, देखिए ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका के मोंटाना राज्य का रहने वाला ये व्यक्ति है। देखिए बिल्कुल, फिलहाल एक इन्वेस्टिगेशन जो है श्रीनगर पुलिस इनसे कर रही है और ये पता चला है कि अमेरिका के ही रहने वाले ये दोनों व्यक्ति है और इसमें से एक लोकल भी है, स्थानीय जो है जो कि कश्मीर का ही रहने वाला है जो इनके साथ था और उससे भी पुलिस जो है इस समय पूछताछ कर रही है। और एक्चुअली जो रिकवरी इनसे हुई है, कुछ सैटेलाइट फोन जो है वो रिकवर हुए हैं। ठीक है आशिक, जरा नजर बना के रखिएगा, ये बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए देश के सवाल पर वापस लौटते हुए आपको अब आगे की जानकारी दर्शकों देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये तो हमने आपको बताया खबर क्या थी, उसके बाद ईरान ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा, और चलिए अब बताने की बारी आ गई है कि 24 अप्रैल को क्या सुलह होगी। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन लगाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है। तनाव बढ़ गया है, तेल के दामों में उछाल आ गया है और अचानक से ये जो तनाव की स्थिति है ये साफ और सीधे तौर पर पूरे देश के लिए हमला है, क्योंकि यहां पर तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, सीज फायर, पाकिस्तान में दूसरी वार्ता, ये यहां पर जो दाव है ट्रंप के वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में ये जानकारी सामने आई, अब यहां पर ईरानी गन बोट्स के द्वारा जो यहां पर भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई, उसके बाद ये जो जानकारी निकलकर सामने आई, साफ तौर पर ईरान ने कहा कि हम किसी को ब्लैंकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं। और यही वजह है कि आज हम देश के सवाल में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे पैनल में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेजर साहब। डॉक्टर अंशु जोशी जुड़ चुकी हैं, विदेश मामलों की जानकार है, बहुत स्वागत अंशु जी आपका भी। और मुजाहिद जाफरी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। मुजाहिद जी आपका भी इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है आने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे होगा मेजर साहब, यहाँ पर जो तनाव बढ़ रहा है, अब यहाँ ईरानी गन बोट्स के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, सर वापस से ये तनाव बढ़ रहा है, कोई तो यहाँ बातचीत सफल हो नहीं रही है, आगे कैसा आप देख रहे हैं दृश्य? देखिए ये इसमें तो दोनों साइड्स जब तक सीरियस नहीं होंगी ये इशू तो रिजॉल्व हो ही नहीं सकती। आप देखिए कि ईरान ने जब हॉर्मुज को बंद किया था तो हॉर्मुज स्ट्रेट को तो उन्होंने वो रास्ता छोड़ रखा था जिससे कि वो एक्सपोर्ट कर रहे थे ऑयल एंड गैस टू चाइना। 1.4 मिलियन बैरल तकरीबन पर डे जा रहा था
वो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। जब अमेरिका ने वो बंद कर दिया तो अब जो है अमेरिका जो ईरान का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बंद हो गया। अमेरिका ने एक तरफ से इजराइल को बात करके ये कर दिया